आज हम बात करेंगे सर्वाइकल पेन को योग के द्वारा किस तरह से ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल पेन लगभग सभी को हो रहा है और उसका रीज़न है हमारा गलत पोस्चर में बैठना, लैपटॉप और मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करना, साथ ही साथ काम का वर्कलोड ज़्यादा होना, जिसके कारण सर्वाइकल पेन हो रहा है। मेडिकल साइंस में हमारा सिर्फ सर्जरी या फिर पेन किलर ही इसका ट्रीटमेंट है, पर योग के द्वारा हम अपनी नेक मसल्स को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं और इस दर्द से बहुत हद तक हम आराम पा सकते हैं। कुछ आसन मैं आज आपको करके दिखाऊंगी जो इससे रिलेटेड है, साथ ही साथ कुछ क्रियाएं भी करूंगी जो आपको इस दर्द में बहुत जल्दी आराम दिलाएंगे। अगर अपने रूटीन में इनको आपने शामिल कर लिया तो 8 दिन के अंदर आपको अच्छे से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको इसको लगातार करते रहेंगे तो इस दर्द से आराम से निजात पा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं कुछ आसन। पहले बॉडी वार्म अप करेंगे। ये बॉडी वार्म अप के साथ साथ आपको सर्वाइकल में भी आराम दिलाएगा। धीरे धीरे हम पैरों को जॉगिंग करते जाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेंगे। अब हाथ ऊपर लेने के साथ ही हम सिर्फ कलाइयाँ हिलाएंगे, इस तरह से दोनों हाथ ऊपर रहेंगे। ये हम 40 से 50 टाइम्स इस तरह से जॉगिंग करते जाएंगे, हाथों को ऊपर हिलाते चले जाएंगे। सिर्फ कलाइयाँ हिलानी है, बैक स्ट्रेट, एल्बो स्ट्रेट। इन हाथों को पीछे की तरफ लेंगे, ये भी 40 से 50 टाइम्स। बाकी आप अपनी क्षमता के हिसाब से कर सकते हैं कि आप कितना कर सकते हैं। दोनों हाथों को सामने की तरफ लेंगे, कंधे की बिल्कुल सामने होने चाहिए, हाथ नीचे या ऊपर ना हो, बिल्कुल सीध पे। दोनों हाथों को नीचे लेंगे, हाथों को एकदम टाइट रखना है हमको और कलाइयाँ हिलाती चली जाना है। 40 से 50 हर एंगल से हम इसको कर लेंगे। हमारी बॉडी वार्म अप भी हो चुकी है। अभी हम दूसरी क्रिया करेंगे। दोनों पैरों में अपने कंधों के बराबर गैप रख लेंगे, दोनों हाथों को बिल्कुल कंधे की सीध पे रखेंगे, हाथ एकदम टाइट रहे। 10 सेकेंड हम यहाँ पे इसी तरह से होल्ड रखेंगे हाथों को। 10 सेकेंड के बाद दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और फेस भी हम ऊपर की तरफ रखेंगे। 10 सेकेंड यहाँ होल्ड करने के बाद हम दोनों हथेलियों को नीचे की तरफ लेंगे और वापस आएंगे। वापस फिर हम यहीं तक रुकेंगे, कंधे की सीध तक। डाउन। ये क्रिया आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। मैं यहाँ एक ही बार करके दिखाऊंगी आपको। साथ ही हम एक स्ट्रिप लेंगे या फिर किसी भी चुन्नी की सहायता से हम इसको कर सकते हैं। ये स्ट्रिप ले लेंगे हम, या आप चुन्नी भी ले सकते हैं। इनको दोनों हाथों से पकड़ेंगे। ये आप अपनी क्षमता के हिसाब से ही करेंगे। इसका गैप आप अपने हिसाब से बढ़ा के रखेंगे। दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेंगे, हाथों को टाइट रखेंगे। ब्रीथ इन, दोनों हाथ ऊपर। ब्रीथ आउट, दोनों हाथ पीछे। वापस ब्रीथ इन, हाथ ऊपर। ब्रीथ आउट, हाथ नीचे। ध्यान रहे, अगर दर्द है तो आप इन हाथों को पीछे नहीं ले पाएंगे। अगर तेज दर्द है तो आप हाथ पीछे नहीं ले जा पाएंगे, तो कोई बात नहीं। शुरू में आप इन हाथों को ऊपर तक लेके जाइए और वापस नीचे लेके आ जाइए, पीछे तक मत ले जाइए। थोड़े दिनों में हाथ पीछे जाने लगेगा और गैप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। दोनों को थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। बस ये ध्यान रहे, हाथ सीधे रहें और टाइट रहें। तो ये भी हम 10 से 15 बार आराम से कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ ही दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे, दोनों शोल्डर्स हम पीछे की तरफ खींचेंगे और नेक को हम आगे की तरफ खींचेंगे। 10 सेकेंड यहाँ हम होल्ड करेंगे और आराम आराम से शोल्डर्स वापस अपनी जगह पे लेके आएंगे। ये भी आप 10 से 12 बार कर सकते हो। इसके लिए आपको वार्म अप की ज़रूरत नहीं है या अलग से कहीं टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आप किचन में काम कर रहे हैं, आप चलते फिरते कर सकते हैं, इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको इंस्टेंट आराम मिलेगा उतनी देर में। अभी हम आसन पे आते हैं, या थोड़ी सी और क्रियाएं भी आप कर सकते हो। ये तो सभी लोग जानते ही हैं, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लॉक एंटी क्लॉक कर सकते हैं, या शोल्डर इस तरह से क्लॉक एंटी क्लॉक कर सकते हैं।
क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों कर सकते हैं इसको। हाथों को गोल गोल क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं 10 टाइम्स, फिर एंटी क्लॉक, साइड चेंज करके क्लॉक, एंटी क्लॉक। अभी दोनों हाथों को एक साथ क्लॉक, एंटी क्लॉक। साथ ही कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए आप एक हाथ क्लॉकवाइज और एक हाथ एंटी क्लॉक करके देखेंगे। एक हाथ क्लॉकवाइज लेंगे और एक हाथ एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। ये भी हम दोनों तरफ से कर सकते हैं, ठीक है। कम से कम 10-10 बार तो हम ये करेंगे। इसके बाद हम हाथों को रिलैक्स करा लेंगे। अब हम अपने आसन पे आते हैं। सबसे पहला आसन हम त्रियक ताड़ासन करेंगे। त्रियक ताड़ासन करने के लिए हम दोनों पैरों में अपने कंधे के बराबर ही गैप रखेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। ब्रीथ इन करेंगे, हाथ ऊपर लेके जाएंगे। हाथ थोड़ा सा कंधे से पीछे की तरफ, कान से पीछे की तरफ रहेंगे। एड़ी उठा देंगे। ब्रीथ इन करी हुई है हमने, ब्रीथ आउट, राइट साइड में डाउन होंगे और ब्रीथ नॉर्मल, फेस ऊपर की तरफ। यहां भी आप कम से कम 5 सेकेंड और फिर 30 सेकेंड तक होल्ड कर सकते हो। ब्रीथ नॉर्मल, वापस ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट और ब्रीथ नॉर्मल, फेस ऊपर की तरफ रहेगा और वापस आ जाएंगे। ये आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। इसके साथ ही पैरों में गैप इतना ही रखेंगे हम। ब्रीथ इन करेंगे, एड़ी नहीं उठाएंगे। अब ब्रीथ इन, दोनों हाथ फिर से हम पीछे की तरफ लेंगे कान से और ब्रीथ होल्ड कर लेंगे। हाथों को पीछे खींचेंगे। अगर चक्कर आता हो तो फेस सामने रखना, वरना आप फेस भी पीछे ले जा सकते हैं। ब्रीथ आउट करते हुए वापस आ जाएंगे। ये भी हम 4 से 5 बार कर सकते हैं। अभी दोनों पैरों में हम 2 से 3 फीट का गैप कर देंगे। दोनों हाथ सीधे रखेंगे। राइट हैंड हम लेफ्ट वाले शोल्डर पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को हम हथेली को सामने की तरफ कर देंगे। अभी पैरों का एंगल चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ कमर ट्विस्ट कराएंगे। पूरी कमर ट्विस्ट कराएंगे और गर्दन को हम पीछे की तरफ ले जाएंगे और पीछे वाले हाथ को देखेंगे। हम नी स्ट्रेट रहेंगे। 20 से 30 सेकेंड हम यहाँ रुकेंगे। ब्रीथ नॉर्मल रखेंगे और वापस आ जाएंगे। वापस आके हम साइड चेंज करेंगे। अभी लेफ्ट वाला हाथ हमारा राइट वाले शोल्डर पे आ जाएगा। नी स्ट्रेट, पीछे की तरफ देखेंगे, वापस आ जाएंगे। ये भी आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं, 10 बार भी कर सकते हो इसको। शुरू में आप 10 सेकेंड होल्ड करो, उसके बाद फिर 15, फिर 30 सेकेंड तक, कम से कम 30 सेकेंड तो करेंगे। फिर हम अभी बैठ जाएंगे। बैठ के हम कमर कट करेंगे। कमर हमारी एकदम सीधी रहेगी। सारी उंगलियां हम आपस में कस के प्रेस करेंगे। दोनों शोल्डर के ऊपर रखेंगे। राइट साइड में डाउन होंगे हम और ये वाला हाथ हमारा ऊपर। ध्यान रहे दोनों हाथ एक लाइन में हो और फेस ऊपर की तरफ हो। ये भी 15 से 20 सेकेंड होल्ड करके ब्रीदिंग नॉर्मल रख के हम साइड चेंज करेंगे। वापस आ जाएंगे। अभी भारद्वाजासन करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेंगे हम। राइट साइड में टर्न करेंगे। राइट हैंड पीछे, जितना आप पीछे ले जा सकते हो उसको पीछे ले जाएंगे। फ्लोर पे टच हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, टच नहीं हो रहा है तो आप ऐसे ही छोड़ देंगे। लेफ्ट हैंड हम राइट वाले नी पे रखेंगे और इसको हम अपने पास पुश करेंगे। उठाना नहीं है, पुश करना है आपको। फेस पीछे की तरफ जाएगा। अपर बैक में आपको अच्छे से स्ट्रेचिंग होगी।
वापस, साइड चेंज, कमर सीधी, वापस आ जाएंगे। अभी हम सीधा लेट जाएंगे, पीठ के बल लेटेंगे, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे और पैरों में अपने कमर के बराबर गैप रख लेंगे। दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेंगे, दोनों हाथ पीछे जमीन पे टच रहेंगे। पूरी कमर हम अच्छे से ऊपर की तरफ उठा देंगे, जितना ऊपर उठा सकते हैं। ट्वेंटी सेकेंड यहाँ होल्ड करने के बाद हम आराम से वापस आ जाएंगे। दोनों हाथों को आगे ले लेंगे, ये भी हम 4 से 5 बार करेंगे 20 सेकेंड होल्ड करने के साथ। इसके साथ ही हम मत्स्यासन करेंगे। दोनों हाथों को कमर के नीचे दबाएंगे, दोनों हाथ कमर के नीचे दबाएंगे, सिर उठाएंगे, सिर को अंदर की तरफ लेंगे, कंधे हमारे उठे हुए रहेंगे और अपर बैक हमारी उठी हुई रहेगी। ध्यान रहे वेट हमारे सिर पे ना जाए, वेट हमारी दोनों एल्बो पे रहेगा हमारा। ब्रीदिंग नॉर्मल। 20 सेकेंड पैरों को बाहर की तरफ खींचेंगे और इसको भी हम 20 सेकेंड तक होल्ड करेंगे और बहुत धीरे से सिर उठा के आराम से वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, दोनों हाथों से पकड़ेंगे और थोड़ा सा आगे से उठ जाएंगे। बस, गर्दन ऐसे लटकाना नहीं है, इसका रिवर्स पोज करना जरूरी है, तो हम इसको इस तरह से कर लेंगे। अभी हम उल्टा लेट जाएंगे, पेट के बल। पेट के बल लेटेंगे हम, पैरों में गैप अपनी मैट के बराबर कर लेंगे, ये 2 फीट में गैप कर लेंगे। आगे से उठेंगे, भुजंग आसन में आएंगे। आप जितना उठ पा रहे हैं, जरूरी नहीं आप पूरा उठें इस टाइम, अगर दर्द ज्यादा है तो आप इतना भी उठ सकते हैं। अभी राइट साइड में फेस लेके जाएंगे और अपोजिट पैर को देखेंगे, लेफ्ट वाले पैर को देखेंगे हम। 10 सेकेंड हम यहाँ होल्ड करेंगे, ब्रीथ नॉर्मल रखेंगे, साइड चेंज करेंगे, फिर अपोजिट पैर को देखेंगे, वापस फेस सामने लाएंगे, 10 सेकेंड सामने की तरफ देखेंगे और आराम आराम से वापस आ जाएंगे। ये भी हम 4 से 5 बार कर सकते हैं। इतना अभ्यास भी अगर आपने डेली कर लिया तो 8 दिन के अंदर आपको सर्वाइकल पेन से ज़रूर आराम मिलेगा। ठीक है, आगे भी मैं इसी तरह से कुछ वीडियो डालती रहूँगी। फिर मुलाकात होती है। नमस्कार।